Hello everybody, welcome or welcome back. Now we are, this is the second last video of the chapter aldehydes, ketones and carboxylic acid. In this particular video, we'll be dealing with the first half of the chapter and the first half of the subtopic, which is carboxylic acids. And I guess in the second video, okay, we will be discussing about the remaining half of the chapter, the remaining part of the topic. Okay, so without any further ado, let's get started let's get started with aldehydes, ketones and carboxylic acids. Okay, so we will now directly jump on to the nomenclature, but first let's get introduced to the topic. Okay, what do we actually mean by aldehydes, ketones and carboxylic acids? We're done with aldehydes and ketones. We have discussed them in detail. ठीक है, अब उसके बाद अब हम carboxylic acids की बात करते हैं. Now carboxylic acids they are the organic compounds which contain the carboxyl functional group. Carboxylic acids वो compounds होते हैं जिनमें carboxyl, ठीक है, which have the carboxyl functional group. Now carboxyl functional group खुद दो वर्ड से मिलके बना है, ठीक है. कार्बोक्सिल इटसेल्फ हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल. कार्बोक्सिल जो वर्ड बना है इट्स अ कंपाउंड ऑफ टू वर्ड्स विच इज कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल. कार्बोनिल हम सबको पता है, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने जो चैप्टर में पढ़े हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अब में कार्बोनिल ग्रुप है. कार्बोनिल सी डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप, ठीक है. एंड हाइड्रोक्सिल भी ऑल मीन्स हाइड्रोक्सी, हम सबको पता है DOH अल्कोहल, ठीक है, हम सबको पता है. तो कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप हैज बोथ कार्बोनिल एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप्स लुक समवट लाइक दिस. सी डबल बॉन्ड ओ भी होता है, द कार्बोनिल ग्रुप भी होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज़ द OH फंक्शनल ग्रुप एज वेल, ठीक है. तो जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की? इट्स RC डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, RCOOH. दैट्स हाउ यू एक्चुअली रिप्रेजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है. अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ये जो R ग्रुप है, नाउ दिस R ग्रुप कैन बी हाइड्रोजन, दिस कैन बी अल्काइल ग्रुप, दिस कैन बी एन अराइल ग्रुप एज वेल, ठीक है. तो ये R ग्रुप जो है ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, दिस कैन बी एन अल्काइल ग्रुप, दिस कैन बी एन अराइल ग्रुप. नाउ इफ दिस इज एन अल्काइल ग्रुप, लेट्स से CH3 है, CH3COOH विच इज इथेनोइक एसिड, ठीक है, एस्टिक एसिड भी जिसको बोलते हैं. तो उस केस में ये एलिफैटिक कंपाउंड बन जाता है, इट्स लाइक एन ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है. अब यहाँ पे मैंने कोई अराइल ग्रुप लगा दिया, लेट्स से आई पुट बेंजीन, ठीक है, सबसे सिंपल बेंजीन, बेंजोइक एसिड, देन इट बिकम्स एन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है. तो R ग्रुप अगर हाइड्रोजन है देन इट्स फाइन. अगर कोई अल्काइल ग्रुप है तो इट विल बी ट्रीटेड एज एन एलिफैटिक कंपाउंड, वो एलिफैटिक चेन की तरह ट्रीट किया जाता है, ओपन कंपाउंड होता है. बट यहाँ पे मैंने कोई अराइल ग्रुप लगा दिया, कोई क्लोज चेन लगा दी, देन दिस बिकम्स एन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है. आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीबॉडी. उसके बाद NCERT एक लाइन मेंशन करते हैं, आई हैव नॉट एक्चुअली रेड इट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, बट जहाँ तक मुझे याद है वेट एक्चुअली डिस्कसेज अबाउट फैटी एसिड्स, ठीक है. वो NCERT क्लियरली बोलती है कि 12 से 18 कार्बन की जो लॉन्ग चेन होती है of monocarboxylic acids is referred to as fatty acids. So what are fatty acids? Let me simply frame it for all of you. Fatty acids is nothing but like a long chain of 12 to 18 carbons, a long chain of 12 to 18 carbons of monocarboxylic acid. So there has to be a single carboxylic acid. जो COOH वाला ग्रुप है वो एक ही COOH वाला ग्रुप होना चाहिए, ठीक है. एंड इट हैज़ टू बी अ 12 to 18 कार्बन लॉन्ग चेन, ठीक है. 12 to 18 कार्बन लॉन्ग चेन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है. जैसे कि एक एग्जांपल है स्टीरिक एसिड, जिसका एक्चुअली में केमिकल फॉर्मूला होता है C17H35 एंड COOH, ठीक है. आई होप दैट्स क्रिस्टल क्लियर टू एवरीबॉडी प्रेजेंट. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, टॉकिंग अबाउट द नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर में हम सबको बेसिक फॉर्मेट पता है बाय नाउ, ठीक है. वी आर ऑलमोस्ट एट द थर्ड चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग द थर्ड चैप्टर. विल बी जस्ट लेफ्ट विद वन मोर चैप्टर. सो बाय नाउ आई शुड नॉट बी टेलिंग यू हाउ डू यू फ्रेम this IUPAC name. You should be well versed with the structure. सबसे पहले आता है 2 degree prefix, जहाँ पे हम लगाते हैं जहाँ पे आता है कोई भी substituent or anything which is not included in the main chain. Then comes the 1 degree prefix. 1 degree prefix is actually used for closed chain compounds, ठीक है. closed chain जहाँ पे हम जो 1 degree prefix use करते हैं cyclo. Then comes the word root. Word root basically tells you about the number of carbon atoms in the parent chain. And then comes the 1 degree suffix where you discuss the degree of unsaturation की basically carbon के बीच में single bond है, then we use ane. If carbon has double bond between it, then we use ene. And then if carbon is bonded with triple bond, we use ine. So ane, ene is the 1 degree suffix. And then secondary suffix में we use the functional group which is present in the organic compound. अब carboxylic acids के केस में जनरल फॉर्मूला जो होता है it's nothing but CnH2nO2, ठीक है. अभी तक जब हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स डिस्कस किए थे, the general formula that we used was CnH2nO. The general formula that we were using as of now was CnH2nO, right? But now in the case of carboxylic acid, the formula changes from CnH2nO to CnH2nO2, okay? Carboxylic acids का अगर IUPAC नेम लिखोगे तो IUPAC नेम इज़ नथिंग बट लाइक एल्केनोइक एसिड, ठीक है. जो भी जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे वो एल्केन वाले पार्ट की जगह आ जाएंगे, एंड यू जस्ट राइट ओइक एसिड, राइट.
तो IUPAC नेम क्या हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का? इट्स एल्केनोइक एसिड. फॉर एग्जांपल इफ आई हैव 2 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन एटम्स के लिए मैं यूज़ करती हूँ एथ, राइट? सो इट बिकम्स इथेनोइक एसिड. दैट्स हाउ यू पुट इट, राइट? तो IUPAC नेम हो जाएगा एल्केनोइक एसिड. And the secondary suffix that we actually use in the case of carboxylic acid is देखो carboxy-O's और ic, oic acid, ठीक है? So the secondary suffix that we actually use in the case of carboxylic acid is oic acid. Now let me explain it to you with the help of some examples. Then we'll discuss the table which is given in the textbook, and we'll go a little beyond the textbook for a 360 holistic degree for completion of concepts, right? We'll not just restrict ourselves to the examples which are mentioned in the textbook. We'll go a little beyond the textbook, ठीक है? To ensure that we are on the safer side during the exam day, ठीक है? 1 or 2 extra examples and yeah, we'll be good to go, ठीक है? जिनके common names have been potential previous year questions in the AIPMTs, mains and all आ चुके हैं questions, वही discuss करेंगे. शायद directly अभी recent years में नहीं आए हों वो question, I completely get it, but our approach is like a holistic approach, ठीक है? So we'll not leave any stone unturned from our end, okay? Now let's discuss the first example. The first example is CH3 CH2 COOH, right? ये है पहला एग्जाम्पल, ठीक है? पहला एग्जाम्पल है, राइट? अब हम क्लियरली देख सकते हैं, देखो कार्बन जो कार्बोक्स फंक्शनल ग्रुप को हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड तो वैसे भी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स में सबसे ऊपर आता है, ठीक है? टॉप्स द लिस्ट बेसिकली. सो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कार्बन है उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी. सो इट विल बी गिवन द लीस्ट पॉसिबल नंबर विच इज़ नंबर 1. तो सबसे कार्बन की चेन इसी से स्टार्ट होगी, जस्ट रिमेंबर दैट, ठीक है? तो 1 2 3 देयर आर टोटल ऑफ 3 कार्बन एटम्स. 3 कार्बन एटम्स के लिए प्रॉप सिंगल बॉन्ड एन फर्स्ट कार्बन एटम पे है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिल ग्रुप, तो इट बिकम्स propanoic acid. It becomes propanoic acid. Then looking at the second compound, the second one, let's say we have CH3, we have CH, CH3, CH2, COOH. यही है CH3 CH, CH3 CH2 COOH. Now how do you actually write it? मैंने क्या बोला कि जो हमें लीस्ट पॉसिबल नंबर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को, चेंज होगी हमारी स्टार्ट होगी कार्बोक्सिलिक एसिड से ही, ठीक है? सो कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बन से, सो दिस बिकम्स 1 2 3 and 4. So there are a total of 4 carbon atoms. कितने हैं? There are a total of 4 carbon atoms. Third carbon atom पे we have the methyl functional group, ठीक है? Third carbon atom पे we have the methyl functional group. So this becomes, what does this actually become? This becomes 3 methyl, ठीक है? This becomes 3 methyl. 1 2 3 4 कार्बन के लिए we use the word root but, then becomes ane, then we write the secondary suffix oic acid, ठीक है? So this becomes 3 methyl butanoic acid, ठीक है? क्या कॉमन नेम्स है वो सब क्या है, दैट we'll discuss all of that in the form of a table. I've brought beautiful tables for all of you, so rest assured, ठीक है? Now let's discuss another example. ये बस मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे रही हूँ कि कैसे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है? and then we'll directly move on to the table. We'll jump on to the table, ठीक है? अब जैसे ये स्ट्रक्चर है, how do you actually name it? अब यहाँ तो देखो आपके पास आप दोनों को नंबर नहीं कर सकते, तो आप ओपन चेन को नंबर करो. ये देखो रिंग और चेन में जब भी ऐसे आता है क्लैश के हम रिंग को नंबरिंग करें या ओपन चेन को नंबर करें, यू लुक एट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा हैं उसको नंबरिंग कर दो, ठीक है? या फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा है, फिर उसके बाद नॉट जस्ट दैट फंक्शनल ग्रुप किस में है. तो अब यहाँ तो ओपन चेन में कुछ है ही नहीं ना, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड है. तो अब इस बार हम रिंग को नंबर करेंगे, ठीक है? तो बट नंबरिंग कार्बोक्सिलिक एसिड वाली कार्बन से ही ट्राई करना कि करो, ठीक है? बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कार्बन से अटैच्ड है उससे ही नंबरिंग स्टार्ट करना. सो दिस बिकम्स 1 2 3 4 and 5, ठीक है? 1 डिग्री प्रीफिक्स जो हम यूज़ करेंगे दैट साइक्लो, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड एन, ठीक है? और हम सबको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट कार्बन पे है, तो अब इसलिए प्लीज़ डू नॉट be absolute lunatics and write cyclopentane 1 oic acid. No, you can clearly see it here that जो कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बन है it's not a part of the main chain, right? It's not a part of the main chain. और उस केस में हम यूज़ करते हैं स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स. so in the case of carboxylic acid that becomes carboxylic acid, ठीक है? तो साइक्लोपेंटेन ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड या साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड. यहाँ पे ओइक एसिड नहीं यूज़ करेंगे. ओइक एसिड तब यूज़ करते हैं जब कार्बोक्सिलिक एसिड की जो कार्बन है दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द मेन चेन, ठीक है? दैट इज इंक्लूडेड इन द मेन चेन. और यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बन हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द मेन चेन, विच इज वाई वी विल रिफ्रेन आवरसेल्व्स फ्रॉम यूजिंग द वर्ड ओइक एसिड एंड इंस्टेड विल गो फॉर द स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स विच इज नथिंग एल्स बट द कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा इसका नाम. आई होप दैट्स क्रिस्टल क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. लेट्स से वी हैव द बेंजीन रिंग और उसके ऊपर हमारे पास है COOH ग्रुप, राइट? आप देखो नाउ लेट्स नंबर इट. आई गेस ये रिलेटिवली ईजी होगा सबके लिए. नाउ दिस इज एक्चुअली रेफर टू एज, अब आप बोलोगे कि मैम इसमें तो आपने ओइक एसिड यूज़ किया था. आई कंप्लीटली गेट इट, बट एक्चुअली में अगर इसका हम IUPAC नेम देखें तो इट इज़ बेंजीन. बेंजीन पे फर्स्ट कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एक्चुअल नेम इसका होता है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड,
ठीक है, जो IUPAC नेम है दैट विल बी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बट इसको हम अब बार बार कौन इतना लंबा नाम बोले बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड सिंस इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज कंपाउंड्स, तो हम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड इतना स्ट्रेच ना करके वी हैव शॉर्टन इट अप टू, हम इसको कॉमनली बोलते हैं बेंजोइक एसिड, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेइंग बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड वी रेफर टू इट एज बेंजोइक एसिड, ठीक है। नाउ लेट्स एक्चुअली गेट ऑन टू द टेबल, ओके, नाउ लेट्स एक्चुअली डिस्कस द टेबल, ऑलराइट, ठीक है। नाउ द another interesting thing is that I've actually, you know, I will also be telling you the origin of the name, of the common name, जैसे कि मिथेनोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं. Why do we refer to it as formic acid? A lot of teachers tend to skip this. I mean, they definitely tell you the common names. I completely agree, but I've gone just one notch ahead, and I will actually be telling you how, we know from where have these common names been derived. So कहाँ से आए हैं वो common names? I'll tell you all of that as well. ठीक है, let's discuss the first example, which is HCOOH. As we can clearly see, HCOOH में एक कार्बन आटम है, एक कार्बन आटम के लिए वी यूज मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एंड देन बिकम्स ओइक एसिड. सो दिस बिकम्स मीथेनोइक एसिड. व्हाट डज दिस बिकम? दिस बिकम्स मीथेनोइक एसिड. आई होप दैट्स क्लियर. मीथेनोइक एसिड का कॉमन नाम होता है फॉर्मिक एसिड. ठीक है, अब फॉर्मिक एसिड बिकॉज ये जो एसिड होता है ना, ये रेड एंट की स्टिंग में प्रेजेंट होता है. रेड एंट जब आपको डंक मारती है तो रेड एंट की स्टिंग, तो रेड एंट की स्टिंग में प्रेजेंट होता है. एंड रेड एंट की जो जीनस है दैट इज फॉर्मिका. ठीक है, मी बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट आई एम वेल अवेयर ऑफ दिस दैट रेड एंट की जो जीनस होती है दैट्स फॉर्मिका. फॉर्मिका हैज़ मेनी स्पीशीज विद इन इट, बट रेड एंट की जो जीनस है दैट्स फॉर्मिका. तो वहाँ से नाम आया फॉर्मिक एसिड बिकॉज इट द एसिड इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द स्टिंग ऑफ द रेड एंट. ठीक है, दैट्स वेयर it has been originated from. So it will help you relate the concept better. And yeah, okay, now moving on to the next one, we have CH3COOH. CH3COOH. अब now we can clearly see यहाँ पे दो कार्बन एटम्स हैं. हम नंबरिंग कैसे करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बन से, तो दिस बिकम्स 1 2. दो कार्बन के लिए वी यूज द वर्ड रूट H, देन सिंगल बॉन्ड एन, ओइक एसिड. दिस बिकम इथेनोइक एसिड. व्हाट डज दिस बिकम? दिस एक्चुअली बिकम्स इथेनोइक एसिड. ठीक है, इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या हो जाता है? इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम है हमारे पास एसिटिक एसिड. ठीक है, क्या इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या है? इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम है एसिटिक एसिड. और एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? विनेगर में पाया जाता है. ठीक है, ठीक है, विनेगर में पाया जाता है, सबको इतना पता है. ये तो रिलेटिवली ईजी. आप जो अब आएंगे जो इंटरेस्टिंग वन दैट वील डिस्कस. ठीक है, अब जैसे कि CH3 CH2 COOH. ठीक है, थर्ड वन इज CH3 CH2 COOH. अब क्लियरली हम यहाँ पे देख सकते हैं वी हैव 3 कार्बन एटम्स हियर. वी हैव 1 2 3, वी हैव 3 कार्बन एटम्स हियर. 3 कार्बन एटम्स के लिए जो वर्ड रूट हम यूज़ करते हैं दैट्स प्रोप. सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और फर्स्ट कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वी कैन ईदर राइट इट एज प्रोपेन 1 ओइक एसिड. और वो अब जब हमें पता है कि फर्स्ट पोजीशन पे और हम तो हमें नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज देन इट्स अंडरस्टूड. वो बाई डिफॉल्ट सेटिंग है कि अगर नंबर मेंशन नहीं है देन इट्स सपोज टू बी ऑन द फर्स्ट कार्बन एटम. तो दिस बिकम्स प्रोपेनोइक एसिड. प्रोपेनोइक एसिड का कॉमन नेम प्रोपियोनिक एसिड है. ठीक है, ये प्रोपेनोइक एसिड है. दिस इज प्रोपेनोइक एसिड. द IUPAC नेम इज प्रोपेनोइक एसिड. और कॉमन नेम हो जाता है प्रोपियोनिक एसिड. प्रोपेन का प्रोपी हो जाता है. ठीक है, प्रोपेन बिकम्स प्रोपियो, प्रोपेन बिकम्स प्रोपियोनिक. ठीक है, प्रोपियोनिक एसिड. ठीक है, आप फोर्थ कार्बन एटम से आई विल एक्चुअली बी टेलिंग यू द मीनिंग्स ऑफ ईच ऑफ दीज. ठीक है, अभी मैंने पहले दो के भी आपको बताया. अब प्रोपेन में तो ऐसे कुछ नहीं है, उसने एन का ई कर दिया है. ठीक है, प्रोपेन बिकम्स प्रोपियो. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ एग्जाम्पल, वी हैव CH3 CH2 CH2 COOH. ठीक है, अब अगेन वी कैन क्लियरली सी हियर वी हैव टोटल ऑफ 4 कार्बन एटम्स. तो जो मेन चेन है वो 4 कार्बन एटम्स की है. वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द कार्बोक्सिल कार्बन. कार्बोक्सिल वाली कार्बन को हम नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे वहाँ से. तो दिस बिकम्स 1 2 3 4. देयर आर टोटल ऑफ 4 कार्बन एटम्स. 4 कार्बन एटम्स के लिए ब्यूट, then becomes एन, then ओइक एसिड. दिस बिकम्स ब्यूटेनोइक एसिड. अब ब्यूटेनोइक एसिड का कॉमन नेम होता है ब्यूटायरिक एसिड. प्लीज रिमेंबर इट. ब्यूटेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या होता है? ब्यूटायरिक एसिड. ब्यूटायरिक एसिड एक्चुअली किस में मिलता है? रैंसिड बटर में. आई विल एक्चुअली टेल यू. बटर जब सड़ जाता है, ठीक है, it has a really characteristic smell associated to it, right? Butter once it gets rotten or it gets stale, rotten तो हम नहीं बोलते, खाने के लिए rotten बोलते हैं. बटर when it becomes rancid, इसलिए बटर के लिए हम rancid word यूज़ करते हैं rather than stale. ठीक है, बटर जब rancid हो जाता है, बेसिकली जब खराब हो जाता है, जब सड़ जाता है, it has a characteristic pungent smell associated to it. Now that is because of the presence of butyric acid जो form हो जाता है. Butyric acid is the key contributor of that अनप्लेजेंट स्मेल दैट यू सी इन रैंसिड बटर. ठीक है, तो वो जो अनप्लेजेंट सी स्मेल आती है ना इन द रैंसिड बटर, ब्यूटायरिक एसिड इज द की कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ दैट. नाउ ब्यूटायरिक एसिड वैसे अगर मैं बताऊँ तो इट्स नेचुरली प्रेजेंट इन काउज मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क, पार्मेसान चीज़. ठीक है, इनफैक्ट आप जब देखोगे जब दूध खराब हो जाता है, ठीक है, या फिर
ब्रेस्ट मिल्क तो कैसे ख़राब होगा, मतलब ऑब्वियसली, बट द थिंग इज लेट्स से दूध जब ख़राब हो जाता है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट काउज मिल्क हियर, जब दूध खराब हो जाता है, इट हैज़ अ सर्टेन अनप्लेजेंट स्मेल एसोसिएटेड टू इट. नाउ व्हाट इज कॉजिंग दैट स्मेल? दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्यूटायरिक एसिड विच हैज़ बीन फॉर्म्ड इन इट. ठीक है, तो बिकॉज काउज मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क, पार्मेसान चीज़, आई एम श्योर यू वुड हैव हर्ड अबाउट पार्मेसान चीज़, इन सब में ना ये नेचुरली प्रेजेंट होता है ब्यूटायरिक एसिड. ठीक है, तो जब ये खराब हो जाते हैं, व्हेन दे बिकम लिटिल रैंसिड, ठीक है, तो इनमें ब्यूटायरिक एसिड बनने लग जाता है, एंड दैट्स लाइक एन इंडिकेशन कि खराब हो चुके हैं. ठीक है, इनकी स्मेल बदल जाती है. वाई? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन एसिड इन इट. ठीक है, तो काउज मिल्क जब खराब हो जाता है, यू वुड हैव डेफिनेटली, आई एम श्योर यू ऑल मस्ट हैव सीन इट इन योर हाउस होल्ड्स, रिस्पेक्टिव हाउस होल्ड्स, where जहाँ पे दूध खराब हो जाता है, इट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ओडर एसोसिएटेड टू इट. दैट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ब्यूटायरिक एसिड इन इट. ठीक है, अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपाउंड, वी हैव CH3. नेक्स्ट कंपाउंड इज CH3, CH3, COOH. ठीक है, अब हम क्लियरली देख सकते हैं जो मेन चेन है वो 3 कार्बन एटम्स की है. ठीक है, 1 2 3 3 कार्बन एटम्स के लिए. ओके, बट बिफोर दैट हम क्लियरली देख सकते हैं सेकंड कार्बन एटम पे मिथाइल फंक्शनल ग्रुप है, राइट? सो हाउ डू यू राइट द IUPAC नेम? यू राइट इट एज 2 मिथाइल. सेकंड कार्बन पे यू हैव द मिथाइल फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, 2 पे आप क्या लिखते हैं? 2 पे मिथाइल है. 1 2 3 कार्बन एटम्स के लिए वी राइट प्रोप सिंगल बॉन्ड इन ओइक एसिड. ठीक है, वी राइट इट एज 2 मिथाइल. 2 पे मिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोप सिंगल बॉन्ड इन ओइक एसिड. वी राइट इट एज 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड. वी राइट इट एज 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड. ठीक है, हम क्लियरली देख सकते हैं 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, और 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड का कॉमन नेम होता है आइसोब्यूटायरिक एसिड. अब हम क्लियरली देख सकते हैं, देखो CH3 CH3 ये तो आइसोब्यूटाइल ग्रुप होता है ना, विच द आइसोब्यूटाइल ग्रुप, सॉरी लेट मी रीफ्रेज माई सेल्फ, जब वो एक्चुअली आइसोप्रोपाइल होता है. आई गॉट कन्फ्यूज बिटवीन द टू, आई एम सो सॉरी फॉर दैट. लेट मी एक्चुअली rephrase myself, because back to back have actually recorded multiple lectures, which is why the brain also gets saturated, but that will never be an excuse to actually present the wrong concept. So let me rephrase myself once again. हम क्लियरली देख सकते हैं, देखो मेन चेन की जब सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप ब्रांच होता है, मेन चेन की जब सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप ब्रांच होता है, वी यूज द प्रीफिक्स आइसो. ठीक है, एंड देयर आर टोटल ऑफ 1 2 3 4 कार्बन एटम्स. तो ये क्या हो गया? ब्यूट is the word root. ठीक है, तो isobutyric acid, this is referred to as isobutyric acid. तो अब आप सबको समझ में आ गया कि वो कॉमन नेम कहाँ से डिराइव हुआ है. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन वी हैव CH3, CH2, 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 COOH. ठीक है, वी हैव CH3, CH2, 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 COOH. 1 2 3 4 5. ठीक है, we have a total of 5 carbon atoms. 5 carbon atoms के लिए we use the word root pent, then single bond के लिए ane, then first carbon पे carboxylic acid, so this becomes pentanoic acid. ये क्या बन जाता है? पेंटेनोइक एसिड. पेंटेनोइक एसिड का कॉमन नेम होता है वैलेरिक एसिड. पेंटेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या है? वैलेरिक एसिड. क्यों होता है वो मैं बताऊंगी आपको, विच इज़ द स्पेशलिटी ऑफ द क्लास, दैट आई ऑल्सो टेल यू फैक्ट्स अबाउट कि हम कॉमन नेम्स डिराइव कहाँ से करते हैं, बिकॉज अदरवाइज इट रियली बिकम्स सो क्योटिक व्हेन यू आर आस्क्ड टू मग अप दीज कॉमन नेम्स, बिकॉज पर्सनली आई हैव बीन सो कन्फ्यूज्ड, बिकॉज नहीं याद रहता है. इवेंचुअली IUPAC तो आप तुरंत निकाल सकते हो, बट कॉमन नेम्स में लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टेंड टू फाइंड दिस कन्फ्यूजिंग, विच इज़ वाई इफ यू एक्चुअली रिलेटेड के नाम कहाँ से डिराइव हुआ, सो यू विल नेवर फॉरगेट इट, राइट? सो या पेंटेनोइक एसिड की अगर मैं बात करूँ तो पेंटेनोइक एसिड इज ऑल्सो नोन एज वैलेरिक एसिड. पेंटेनोइक एसिड को हम क्या बोलते हैं? पेंटेनोइक एसिड का नाम है वैलेरिक एसिड. और पेंटेनोइक एसिड जिसको हम वैलेरिक एसिड भी बोलते हैं, इट वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द रूट्स ऑफ अ प्लांट जिसको हम बोलते हैं वेलेरियाना ऑफिशिनालिस. ठीक है, वैलेरियन प्लांट, द वैलेरियन प्लांट. ठीक है, सो पेंटेनोइक एसिड जिसको वैलेरिक एसिड बोलते हैं, ये नाम कहाँ से आया? ये नाम आया एक प्लांट जिसका नाम है वेलेरियाना ऑफिशिनालिस, वेलेरियन प्लांट, द वेलेरियन प्लांट. उसमें से हमने पहली बार आइसोलेट किया था, उसकी रूट्स में से. ठीक है, इस एसिड को इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांट कॉल्ड वेलेरियन प्लांट और द वेलेरियाना ऑफिशिनालिस. इसकी रूट्स में से पहली बार हमने आइसोलेट किया था इसको, सो दैट्स वेयर द नेम हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम. इसको हम बोलते हैं पेंटेनोइक एसिड. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वी हैव CH3, CH2 होल 4. CH2 होल 4 मतलब CH2 4 बार आ रहा है, तो CH3, CH2, 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 CH2 4 बार आ गया, एंड देन वी हैव COOH. ठीक है, नाउ यू कैन एक्चुअली काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. सो यू विल सी 1 2 3 4 5 6, देयर आर टोटल ऑफ 6 कार्बन एटम्स. 6 कार्बन एटम्स के लिए वी यूज द वर्ड रूट हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, देन कम्स ओइक एसिड. सो दिस इज हेक्सेनोइक एसिड, एज यू कैन सी इट फॉर योरसेल्फ. अब हेक्सेनोइक एसिड का बड़ा इंटरेस्टिंग कॉमन नेम है, विच इज एन कैप्रोइक एसिड.
and caproic acid. Now again it has an interesting meaning associated to it, नहीं बताते काफ़ी लोग, because of course why do you waste time in actually remembering कि कहाँ से originate हुआ, but it actually helps you retain the concept longer. That's personally what I believe in. Okay, तो ये जो word caproic है, hexanoic acid which is commonly known as N-caproic acid, जो word है caproic, it has actually been derived from the Latin word capra. ये जो word है caproic, ये कहाँ से derive किया गया है? From the Latin word capra, जिसका मतलब होता है गोट. ठीक है, जो वर्ड है caproic, it's actually been derived from the Latin word capra, जिसका मतलब होता है गोट. ठीक है, और द नेम रिफ्लेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ कैप्रोइक एसिड इन गोट्स मिल्क, स्पेसिफिकली इन इट्स फैट कंटेंट. ठीक है, तो ये वर्ड कैप्रोइक कहाँ से आया? फ्रॉम द लैटिन वर्ड कैप्रा. कैप्रा मतलब होता है गोट, तो हम इससे इंडिकेशन लगा सकते हैं कि देयर इज दिस प्रेजेंस ऑफ दिस कैप्रोइक एसिड इन गोट्स मिल्क. ठीक है, कि ये कैप्रोइक एसिड विच इज़ हेक्सेनोइक एसिड कहीं ना कहीं कैप्रा विच इज़ लाइक गोट उसके मिल्क में प्रेजेंट होता है. ठीक है, और टू बी मोर प्रिसाइज उसके फैट कंटेंट में, जो गोट का मिल्क है उसका जो फैट कंटेंट है उसका पार्ट है. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ दैट. ठीक है, फैटी एसिड्स होते हैं राइट, मिल्क वगैरह में देयर फैटी एसिड्स एंड ऑल, तो उसका पार्ट है. स्पेसिफिकली इट्स अ पार्ट ऑफ इट्स फैट कंटेंट. आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीबॉडी.